महाराष्ट्र की राजनीति और सामाजिक गलियारों में इस समय एक ही नाम की गूंज है और वो नाम है अशोक खरात का। एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद को गुरु बताया, मर्चेंट नेवी का कैप्टन होने का दावा किया, लेकिन सच्चाई की परतें जब खुली तो पीछे छूटा यौन शोषण, ठगी और काला जादू का एक विभत्स मंजर। आज की इस खास रिपोर्ट में हम पर्दाफाश करेंगे उस ढोंगी बाबा का जिसकी वजह से राज महिला आयोग की अध्यक्ष को इस्तीफा तक देना पड़ा। आइए जानते हैं इस प्रकरण का पूरा कच्चा चिट्ठा। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। 67 साल का अशोक खरात, जो मूल रूप से नासिक के सिन्नर स्थित कहांडल वाड़ी गांव का रहने वाला है, उसकी संस्थान शिवनिका की पुस्तिकाएं दावा करती हैं कि उसने बीएससी की पढ़ाई की और 22 सालों तक मर्चेंट नेवी के सबमरीन विभाग में कैप्टन रहा। लेकिन इस कैप्टन ने समंदर की लहरों पर नहीं बल्कि लोगों की मजबूरियों और आस्था पर अपनी सत्ता चलाई। अशोक खरात ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंक गणना का सहारा लिया। वो लोगों के भूतकाल के बारे में ऐसी बातें बताता था कि लोग दंग रह जाया करते थे। इसी विश्वास की आड़ में शुरू हुआ अंधविश्वास का वो खेल जिसने कई घरों को तबाह बर्बाद कर दिया। बिरगांव के करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाम नदी के किनारे बना है अशोक खरात का आलीशान फार्म हाउस, जो कभी एक छोटी सी कोठरी हुआ करती थी। आज वो 16 एकड़ में फैला 18 करोड़ का 3-4 मंजिला पत्थरों का महल है। इस मामले के एफआईआर में कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। बाबा ने नकली डर का जाल बुना हुआ था। खरात ने मंदिर में नकली सांप और नकली बाघ रखे थे ताकि भक्तों को डराया जा सके। वहां एक चिंचोका यानी धार्मिक वस्तु 10,000 से 1 लाख रुपए तक में बेची जाती थी। तंत्र मंत्र के नाम पर पत्थरों को लाखों में बेचा गया। गांव वालों का आरोप है कि उसने नदी के तल तक में अपना अतिक्रमण कर रखा था और अकेले ही मिरगांव में उसके पास 50 से 55 एकड़ तक की जमीनें हैं। इस मामले ने तब राजनीतिक तूल पकड़ा जब अशोक खरात के साथ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकनकर और कई बड़े नेताओं के फोटो वीडियो सामने आने लगे। विपक्ष के आरोपों और नैतिक जिम्मेदारी के दबाव के बीच रूपाली चाकनकर ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने न केवल महिला आयोग के अध्यक्ष पद से बल्कि राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बयान देते हुए कहा कि चूंकि वो आयोग की अध्यक्ष थी और उनके संबंध उस व्यक्ति से थे जिसने महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, ऐसे में निष्पक्ष न्याय की उम्मीदें कम हो जाती। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इस्तीफा दे दिया। रूपाली चाकनकर के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो उनका जन्म 31 मई 1982 को हुआ था। वो एक शिक्षित MBA प्रोफेशनल और सक्रिय राजनीतिज्ञ रही हैं। उनके लिए ये इस्तीफा करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है। इस मामले की जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो पूरा महाराष्ट्र सन्न रह गया। पुलिस जांच में 8 महिलाओं के 35 ऐसे वीडियो मिले हैं जो रूह कपा देने वाले हैं। जांच के मुख्य बिंदु जो निकलकर सामने आए हैं वो ऐसे हैं कि खरात ने ढोंग, जादू टोना और तंत्र मंत्र का डर दिखाकर महिलाओं के साथ बलात्कार और अश्लील हरकतें की। अब तक की जांच में खरात की 40 करोड़ 87 लाख रुपए की संपत्ति का पता चला है। खरात के खिलाफ यौन अत्याचार और महाराष्ट्र नरबली एवं जादू टोना प्रतिबंधक कानून के तहत 5 अलग अलग मामले दर्ज कर लिए गए हैं। वर्तमान में इस पूरे मामले की जांच SIT कर रही है। पुलिस अब उन कड़ियों को जोड़ रही है कि क्या इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में कुछ सरकारी अधिकारियों की भी मिलीभगत थी। अशोक खरात फिलहाल सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या उन पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल पाएगा? क्या समाज ऐसे ढोंगी बाबाओं के जाल से कभी मुक्त हो पाएगा? अशोक खरात का मामला एक चेतावनी है कि आस्था जब अंधी हो जाती है तो वो शोषण का रास्ता खोल देती है। महाराष्ट्र की जनता अब इस पापी कैप्टन के लिए कठोरतम सजा की मांग कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। इस मामले की हर अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।